कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों की नाक जो है वो बंद हो जाती है और इसके वजह से बच्चे को काफ़ी दिक्कत होती है। बच्चा फीड नहीं करता है, रोता है, रात में सही से सो नहीं पाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो नेज़ल पैसेज होती है वो काफ़ी छोटी होती है और उसमें जो नेज़ल सेक्रेशन है, जो नाक की जो सेक्रेशन है, वो म्यूकस जो होता है वो फंस जाता है और इससे बच्चे परेशान होते हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं वो सिर्फ नाक से ही सांस ले पाते हैं। स्पेशली जो बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं उनको मुंह से सांस लेना नहीं आता है और वो सिर्फ नाक से सांस ले पाते हैं। तो ऐसी हालत में अगर उनकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है तो उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों की नोज़ को हम कैसे खोलें। अगर नोज़ ब्लॉक हो गया है तो उसको घर पे कैसे ठीक करें, स्पेशली जो बच्चे 6 महीने से कम उम्र के हैं। तो बच्चों की जो नोज़ ब्लॉक है उसको खोलने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सलाइन नेज़ल ड्रॉप का यूज़ करें। आप देख सकते हैं कि ये नेज़ोक्लियर सलाइन नेज़ल ड्रॉप है। तो इस नेज़ल ड्रॉप को नाक में डालने से जो नाक के अंदर जो बच्चे की नाक की सेक्रेशंस होती है, जो म्यूकस होता है, वो थिन हो जाता है, वो पिघल जाता है और वो पिघल के बाहर आसानी से आ जाता है और बच्चा फिर से आसानी से सांस ले पाता है। और सबसे अच्छी बात इस नेज़ल ड्रॉप के बारे में ये है कि ये सॉल्ट वाटर से बना होता है, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ये नवजात शिशु को, जो तुरंत जन्मा हुआ बच्चा, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे बच्चे को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आप अभी जो देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, वो है नेज़ोक्लियर सलाइन नेज़ल ड्रॉप, जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है। और ये नेज़ोक्लियर सलाइन नेज़ल ड्रॉप जो है वो सॉल्ट एंड वाटर से बना होता है, मतलब इसमें पानी और नमक होता है। बट जो नमक की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन होती है। इसमें जैसे कि 0.65% सॉल्ट है। तो इससे क्या होता है, म्यूकस जो है, जो हमारे नोज़ की सेक्रेशंस है, वो थिन होके निकल जाती है। तो इसमें कोई, चूंकि ये सॉल्ट से बना होता है और इसमें कोई मेडिसिन के यूज़ नहीं होती है, तो इससे कोई भी साइड इफेक्ट होने का बच्चे को रिस्क नहीं होता है। और जैसे कि मैंने बताया कि तुरंत जन्मे बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को भी हम ये सलाइन नेज़ल ड्रॉप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं और ये पूरा ही सेफ होता है। पर हमें ऐसा नहीं करना है कि हम घर पे ही सॉल्ट वाटर डाल के एक बच्चे की नाक साफ करने लगे। आपको ये ब्रांडेड कंपनी की अच्छी सलाइन नेज़ल ड्रॉप यूज़ करनी है, क्योंकि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो इसकी क्लीनिंग है, सफाई है, हाइजीन है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन और प्रॉपर हाइजीन वाली नेज़ल ड्रॉप यूज़ करने के लिए कोई भी अच्छे कंपनी की ब्रांडेड सलाइन नेज़ल ड्रॉप यूज़ करें। बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में पाए जाते हैं, जो आपको दिख रहा है नेज़ोक्लियर है, सॉल्विन नेज़ल ड्रॉप है। इसके अलावा भी नेजिवियन एस के नाम से आता है, ऑट्रिवियन सलाइन नेज़ल ड्रॉप के नाम से आता है। तो अलग अलग अच्छी कंपनीज के सलाइन नेज़ल ड्रॉप बट आप यूज़ कर सकते हो, तो उससे बच्चे की नाक आप साफ करते हैं। तो अब मैं इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ कि कैसे हम सलाइन नेज़ल ड्रॉप बच्चों की नाक में डालें। तो बच्चों की नाक में डालने के लिए बच्चे को फ्लैट सरफेस पर लिटा दें और उसमें 1 से 2 ड्रॉप डालें। और ये 1 से 2 ड्रॉप आप आराम से 4 से 5 बार दिन में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक नोज़ में डालने के बाद करीब करीब 1 मिनट का ब्रेक देके दूसरी नोज़ में आप डालें, ताकि एक साथ दोनों नाक में पानी ना जाए। तो ये आप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो नाक की बलगम होती है, जो नाक की सेक्रेशन होती है, वो काफ़ी थिक होती है, तो सलाइन नेज़ल ड्रॉप से आसानी से क्लीन नहीं होती है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम ये जो बल्ब सकर है इसका यूज़ करते हैं और बल्ब सकर के यूज़ से भी हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जो म्यूकस हमने नेज़ल ड्रॉप डाला तो जो म्यूकस पिघल गया है वो निकल नहीं पाता है, तो बल्ब सकर से उसको हम सक करके निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे बल्ब सकर से इसको निकाल रहे हैं। तो देखिए, बल्ब सकर को यूज़ करने का तरीका यह है कि पहले आप बल्ब सकर को हल्का सा प्रेस कर लें। प्रेस करने से उसमें एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। उसके बाद बल्ब सकर की टिप को आप बच्चों की नॉस्ट्रिल में डालें और फिर उसको रिलीज़ करेंगे, तो जो बलगम है या फिर नेजल सेक्रेशंस है वो अंदर उस बल्ब सकर के अंदर आ जाती है। उसके बाद आप बल्ब सकर को धो सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो बल्ब सकर का यूज़ करके भी, सलाइन नेज़ल ड्रॉप पहले यूज़ करके फिर बल्ब सकर यूज़ करके भी आप बच्चों की नाक को साफ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि न्यूबॉर्न बेबी में हमें भी कभी भी मेडिकेटेड नेज़ल ड्रॉप जिसमें ऑक्सीमेटाजोलिन होता है वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो मेडिकेटेड है। तो तभी यूज़ करना है जब आपको कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो। स्पेशली न्यूबॉर्न में ये यूज़ उतना नहीं होता है। तो आपको अगर
जनरली बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबी में, जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें सलाइन नेजल ड्रॉप का यूज़ करना है। और छोटे बच्चों में जो ऑक्सीमेटाजोलिन वाली मेडिकेटेड नेजल ड्रॉप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जरूर डॉक्टर से उसकी सलाह लेके ही करना है और उसको लगातार यूज़ नहीं करना होता है। आप देख सकते हैं कि नेजीवियन एस के नाम से सलाइन नेजल ड्रॉप आती है जो कि नॉन मेडिकेटेड है और इसको आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हो। वेरएज नेजीवियन बेबी या चाइल्ड के नाम से ऑक्सीमेटाजोलिन वाली मेडिकेटेड नेजल ड्रॉप आती है जिसको आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जितने दिन प्रिस्क्राइब किया है उतने दिन के लिए ही बच्चों में यूज़ करना है और जिस बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब किया उसके लिए यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि किसी और के लिए दिया और सबके लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको न्यूबॉर्न के रिगार्डिंग और भी वीडियोज़ देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए या फिर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ भी आप देख सकते हैं। थैंक यू।